स्टूडेंट्स, आज हमारे पास टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। डिफाइन करते हैं द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद विच इट गोज़ आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। किसी भी बॉडी की वो इनिशियल वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से वो बॉडी जो है गोज़ हो जाती है, गोज़ आउट, निकल जाती है ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से। कि हमारे पास किसी भी बॉडी की वो इनिशियल वेलोसिटी है जिसको हम फेंकते हैं, वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर से क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। उस वेलोसिटी को हम किसका नाम देते हैं, वी एस्केप का नाम देते हैं। हम इससे अच्छे से वाकफियत रखते हैं। जब भी हम बॉडी है लाइक दैट, मेरे पास पॉइंटर है, इसको ऊपर फेंकते हैं तो हमारे पास किसी सर्टेन हाइट से होके क्या आ जाती है, वो वापस आ जाती है। अगर हम उसकी स्पीड को और बढ़ा दें, बॉडी की हाइट क्या हो जाती है, और बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ाते जाएं, एक पॉइंट ऐसा आता है, ऐसी एक सर्टेन वेलोसिटी आती है जिससे वो बॉडी दोबारा नीचे वापस नहीं आती, तो वो वेलोसिटी जो है उस बॉडी की क्या कहलाती है, एस्केप वेलोसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, वे एस्केप। इसको डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोटेड बाय वी एस्केप के साथ हम इसको क्या कर रहे होते हैं, डिनोट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन कैलकुलेट करनी है कि कितनी वेलोसिटी हो कि अगर हम उस बॉडी को, किसी बॉडी को हाइट के अंदर फेंकते हैं, वो ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी या हमने उसकी एस्केप वेलोसिटी को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्या करना है, कैलकुलेट। अब यहाँ पे लिखते हैं कि एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी, कि एस्केप वेलोसिटी के लिए जो हम एक्सप्रेशन या रिलेशन बनाते हैं वो क्या बनाते हैं। हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो है वो हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर कैलकुलेट की है कि हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वो कितनी थी, उसके लिए हमने रिलेशन लिखा, वो यू जी इज इक्वल टू माइनस जी स्मॉलर एम कैपिटल एम ओवर हमारे पास क्या था, आर के बराबर था। फिर हम यहाँ पे देख रहे कि बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं। एज बॉडी गोज आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी ज़ीरो। कि जब हम बॉडी को क्या कर रहे होते हैं, गोज कर रहे होते हैं। यहाँ पे क्या रिलेशन है, body goes out of gravitational field, so उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती। देन यहाँ पे लिखें अगर चेंज या इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो हमारे पास फाइनल उसकी कितनी है, ज़ीरो है, माइनस इनिशियल कितनी है उसकी, वो हमारे पास माइनस जी कैपिटल एम स्मॉलर एम ओवर हमारे पास क्या चीज़ है, आर है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आ गई वो कितनी है, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो स्मॉलर एम कैपिटल एम ओवर हमारे पास क्या चीज़ है, आर। इस इक्वेशन को मैं कह देता हूँ कि मेरे पास क्या चीज़ है, इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ पे देख रहे हैं दस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बाय द बॉडी टू रीच इन्फिनिटी। उस बॉडी को में हमारे पास क्या चाहिए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी चाहिए। वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास उसकी इस पोटेंशियल एनर्जी के क्या होती है, बराबर होती है। मतलब कि हमारे पास उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर होती है किस चीज़ के, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाती है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के। हम जानते हैं काइनेटिक का फार्मूला होता है हाफ एम वी का स्केयर। हमने एस्केप लिखना है तो वी एस्केप फाइंड आउट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। और इधर से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, वो हमारे पास है स्मॉलर एम कैपिटल एम ओवर हमारे पास क्या चीज़ है, आर है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो हमारे पास
स्मॉलर m के साथ मास ऑफ बॉडी के साथ मास ऑफ बॉडी क्या हो जाता है, कैंसिल आउट। बाकी हमारे पास बचा v स्क्वायर एस्केप डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू जी एम ओवर आर। अगर 2 को बोथ साइड पे मल्टीपल करवा दूं तो मेरे पास आ जाएगा v स्क्वायर एस्केप इज इक्वल टू 2g m ओवर r। ये हमारे पास उसका एक रिलेशन है, या हम इसको स्क्वायर रूट ले लेते हैं कि अगर हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास जो आंसर आता है 2g ओवर हमारे पास r का क्या है, स्क्वायर रूट। ये हमारे पास एक रिलेशन है किसका, एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट करने का, कि जब हमारे पास कोई बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाती है तो उसके लिए हम जो एस्केप फार्मूला निकालते हैं वेलोसिटी का, वो किसके बराबर है, 2gm ओवर r का स्क्वायर रूट। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। हम अगर इसका अदर फार्मूला ड्राइव करना चाहें, इसके लिए हमारे पास एक और फार्मूला भी है, अदर फार्मूला ड्राइव कर सकती हैं। वो क्या है कि अगर हमारे पास एज एफ जी, या हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ए मास ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, हम जानते हैं कि हमारे पास एफ जी जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वो बराबर होती है हमारे पास किस चीज़ के, जी एम कैपिटल एम ओवर हमारे पास आर स्क्वायर। फिर हमारे पास फोर्स जो है वो बराबर होती है वेट के, और वेट बराबर होता है हमारे पास एम जी के। इन दो फोर्सेस को आपस में अगर हम कंपैरिजन फॉर्म में लें, कैसे फॉर्म में लें, कंपैरिजन फॉर्म के अंदर, तो ये हमारे पास आ जाता है एम जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम ओवर आर स्क्वायर। यहाँ से फिर देख सकते हैं कि हमारे पास स्मॉलर m के साथ स्मॉलर m क्या हो सकता है, कैंसिल आउट। बाकी हमारे पास बच गया g इज इक्वल टू जी एम ओवर r का स्क्वायर। अगर r स्क्वायर को बोथ साइड पे मल्टीपल करवा दूं तो r स्क्वायर इज इक्वल टू जी कैपिटल m। ये हमारे पास आ जाएगा उसका मास ऑफ अर्थ। अब यहाँ पे अगर gm की वैल्यू उठा के इस जगह पे दर्ज कर दें, इस इक्वेशन को मैं नाम दे दूं अगर a इक्वेशन का, देन बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ gm इन इक्वेशन a, देन हमारे पास वो क्या बनेगी, क्या पुट करें, इस इक्वेशन को मैं कह देता हूं कि मेरे पास है इक्वेशन 1 है। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन ए इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v एस्केप इज इक्वल टू जी एम हमारे पास है जी आर का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास जी आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, और सारे का क्या है, स्क्वायर रूट है। हम देख सकते हैं एक आर के साथ एक आर कैंसिल हो सकता है, तो हमारे पास आ जाएगा v एस्केप इज इक्वल टू 2gr का स्क्वायर। हमारे पास अनदर फार्मूला है कि हम एस्केप ऑफ वेलोसिटी जो है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हमें वैल्यूज़ गिवन हो कि हमारे पास ग्रेविटेशनल जो हमारे पास ग्रेविटी है उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर जबकि रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता है 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मीटर होता है। अगर ये वाली वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करें तो हमारे पास आता है v एस्केप इज इक्वल टू 2 मल्टीपल 9.8 मल्टीपल 6.4 मल्टीपल 10⁻⁶ का स्क्वायर रूट। अगर हम इसको कैलकुलेट करें रिज़ल्ट हमारे पास आता है 11.2 मल्टीपल 10⁻³ मीटर पर सेकंड आता है हमारे पास। क्या रिज़ल्ट आता है हमारे पास, या फिर हम इसको किलोमीटर के अंदर चेंज कर सकते हैं कि वो हमारे पास है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, और इसको कहते हैं कि ये हमारे पास नियरली इक्वल है कितना, 11 किलोमीटर पर सेकंड्स के बराबर होती है। ये हमारे पास आ जाती है उसकी क्या, v एस्केप वेलोसिटी, कि अगर हमारे पास किसी भी बॉडी को 11 किलोमीटर पर सेकंड के लिहाज से थ्रो किया जाता है हाइट के अंदर,
तो वो हमारे पास बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, वापस नहीं आती, एस्केप हो जाती है। और इसी वेलोसिटी को हम किसका नाम देते हैं, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।